हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से आज का। पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आयुर्वेद दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था? अगर आपसे पूछा जाएगा आयुर्वेद दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो अक्टूबर के दोस्तों 23 अक्टूबर के दिवस हम मनाते हैं। और दोस्तों जो 2022 का थीम था वो था हर दिन हर घर आयुर्वेद, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे एंड थीम का नाम आपसे पूछता है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसरो, ISRO क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जी है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 15 अगस्त सन 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एंड वर्तमान में जो इसरो के दोस्तों प्रमुख है उनका नाम दोस्तों क्या है? तो उनका नाम याद रखेंगे एस शोभनाथ। अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो के फाउंडर दोस्तों कौन है, तो उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे विक्रम अंबालाल साराभाई। क्या है? विक्रम अंबालाल साराभाई। देश का दोस्तों 33वां हाथी रिजर्व दोस्तों कौन सा है? ये सरकार ने केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी दोस्तों, तो तराई हाथी रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको देखिए मंजूरी दे दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। एंड जिलों की संख्या दोस्तों 75। मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताता रहूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेट करेगा और आपको याद भी होगा, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी प्रोजेक्ट दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, तो इसको जो लॉन्च किया गया था सन 1992 में लॉन्च किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों कौन है ना, आपने देखा होगा। इस प्रकार से जीके में प्रश्न काफी बार बने हैं दोस्तों, ये हमारा हाथी ही हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? अगस्त के महीने में 12 अगस्त को हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, जो कि सबसे नवीनतम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में कितने हैं, तो 106 टोटल राष्ट्रीय उद्यान है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सारे क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जुलाई के महीने में, ठीक है, याद रखेंगे 29 जुलाई को। पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? दोस्तों बलवंत राय समिति के द्वारा दोस्तों किया गया, याद रखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा करंट अफेयर्स आपका 2022 ही पूछेगा ना, तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ याद रखने हैं। मैंने ई बुक भी लॉन्च कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाला दोस्तों? तो पाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इसकी कौन है? जो कि शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की करेंसी भी हमारे रुपए है। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन जो फाफ्ट है, इसको ब्लैकलिस्ट में डाला है। और अगर आपसे पूछा जाएगा फाफ्ट का फुल फॉर्म, तो आपने बता दिया है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है, तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बहुत लोग का रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। दोस्तों फाफ्ट की स्थापना मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई है? दोस्तों 1989 में हुई है। और भारत दोस्तों फाफ्ट का सदस्य कब बना था? 2010 में बना था। ये क्वेश्चन आया था आपके जीके में। अगर आपसे पूछेगा फाफ्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष पूछेगा तो टी राजा कुमार फाफ्ट के कौन से हो जाएंगे? वर्तमान में प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया था? दोस्तों म्यांमार किया था, याद रखेंगे। म्यांमार के बाद पाकिस्तान। म्यांमार की सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, याद रखेंगे। और दोस्तों म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे तो लगभग सारे आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा सबसे कम है 106 अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ 3323 है ना, 3488 आपका किसके साथ है दोस्तों? तो ये है आपका चाइना के साथ। 4096 दोस्तों किसके साथ है? तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ दोस्तों कितना है? तो 1751 किलोमीटर नेपाल साथ है। भूटान के साथ दोस्तों कितना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 699। तो 1643 सीरीज म्यांमार का है, याद रखेगा। ठीक, म्यांमार को अन्य हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन पैगोडा।
ठीक है, इस प्रकार से भी देखिए हम लोग जानते हैं। किस मुगल सम्राट को की मृत्यु म्यांमार में हुई दोस्तों? बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये म्यांमार में हुई थी। म्यांमार की राजधानी दोस्तों क्या है? तो नायपीडा जो हो जाएगा दोस्तों, और नायपीडा का दोस्तों क्या होगा? राजसी नगर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख दोस्तों मिलता है? तो याद रखेंगे भाग 2 के तहत दोस्तों ये उल्लेख मिलता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमन सहरावत। 27वां प्रश्न देखिए, अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो स्पेन में दोस्तों ये किया गया था, पोंटेवेद्रा में। स्पेन की राजधानी दोस्तों क्या है? तो मैड्रिड हो जाएगी, और यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? यूरो। याद रखेंगे यूरो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डेली दे रहा हूँ सब रटते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं दोस्तों लॉन्च की हैं? तो राजसमंद राजस्थान, राजस्थान से देखिए शुरू किया गया। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। भारत की जो 5G सेवा की शुरुआत दोस्तों कब की गई? इसे दोस्तों किया गया 1 अक्टूबर 2022। हाल ही में दोस्तों किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021-22 से सम्मानित किया गया? दोस्तों आईआईटी मद्रास को देखिए किया गया। पेटेंट दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों पेटेंट कोई भी चीज दोस्तों होता है 20 वर्षों के लिए होता है। और जो जीआई टैग है दोस्तों वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो भौगोलिक संकेतन जो होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। हाल ही में दोस्तों मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को मिला? तो बिहार का मिला। ठीक है, और बिहार गवर्नर दोस्तों कौन है? फागू चौहान। और मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? तो नीतीश कुमार है, याद रखेंगे। मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त, याद रखेंगे। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रायम का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये अमेरिका के और भारत के बीच में किया गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो बाइडेन। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा आपको पता है अमेरिकी डॉलर। और कमला हैरिस जो है यहाँ की तत्कालिक वाइस प्रेसिडेंट है। संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया वो विशाखापट्टनम में किया गया था। 38वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ? दोस्तों तो रूस। ठीक है, रूस के बीच में हुआ था। और रूस की राजधानी दोस्तों क्या है? मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और मुद्री जो है कि मुद्रा दोस्तों क्या है? तो रूबल हो जाएगा यहाँ पे। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? धर्मा गार्जियन, याद रखेंगे। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास, देखिए युद्धाभ्यास से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। तो क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास है? तो मित्र शक्ति, याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे, स्लीनेक्स। ये दोनों युद्धाभ्यास इन्हीं के साथ हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के साथ में हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं। दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए, जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है, अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए। जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए इसका जीके ऑल इन वन नाम रखा गया है। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा। और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। कुछ दोस्तों हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान सितांग का किस देश के द्वारा दिया गया सितांग नाम? दोस्तों थाईलैंड के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया। थाईलैंड दोस्तों राजधानी बैंकॉक। और यहाँ पे देखिए जो कि मुद्रा यहाँ की क्या चलती है? तो थाई बात यहाँ की मुद्रा है। 2022 में दोस्तों पहला चक्रवात दोस्तों कौन था? असनी। इस प्रकार से देखिए चक्रवात से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो विल्ली विलीज के नाम दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात होता है। देखिए भारत के मैनचेस्टर में दोस्तों कौन सा नगर जाना जाता है? तो अहमदाबाद हम लोग जानते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? तो ऋषि सुनक। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य दोस्तों? तो 193 सदस्य देश हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य दोस्तों कौन है? तो साउथ कोरिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी दोस्तों कौन सी है? सियोल। यहाँ की जो मुद्रा है वो है कोरियाई वॉन। और यहाँ पे देखिए यून सुक यून जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? मैं इसके पहले बता चुका हूँ, 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आपका ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6 इसके हैं टोटल। संयुक्त राष्ट्र कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 10 कुल अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो द हेग, नीदरलैंड में है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव दोस्तों कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के भारत में स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है रुचिका कंबोज। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। किस राज्य में नववर्ष वेस्टु पर्व दोस्तों मनाया जाता है? तो गुजरात में ना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेन्द्र पटेल। और राजधानी दोस्तों क्या है यहाँ पे? गांधीनगर। वेस्टु पर्व दोस्तों वर्ष को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। मध्य प्रदेश देखिए पंचमढ़ी जो कि रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? विमल जालान, जो कि पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में किया है ना, याद रखेंगे। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों कौन सी है? तो अग्नि प्राइम, अग्नि पी नाम दिया गया है, जो कि नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना कब हुई है? जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का भी किया गया था। इसके हेड कौन है? बिल नेल्सन। डीआरडीओ के दोस्तों जो प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के प्रमुख है तत्कालिक। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है? बलस्त मूलः विज्ञानम, शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? विज्ञान, याद रखेंगे यहाँ पे। किस देश के संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो जेसिंडा अडर्सन है। महिलाओं के लिए वोट डालने का अधिकार देने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का है ना, याद रखेंगे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, याद रखेंगे। किस राज्य की विधानसभा में महिला सत्र का आयोजन दोस्तों किया गया? उत्तर प्रदेश, जहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। वैश्विक भुखमरी 2022 में भारत को 121 दशमलव दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों भारत को 107वां स्थान दिया गया है। हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। क्वेश्चन देखिए, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु के कोयंबटूर से शिरडी के बीच में दोस्तों से स्टार्ट किया गया। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो झुंझुन में किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हरिपुरा के। मुद्रा रक्षा दोस्तों और देवी चंद्र गुप्तम, ये रचयिता दोस्तों कौन है? विशाखा दत्त द्वारा ये दोनों चीज लिखी गई है, याद रखेंगे। राजस्थान में प्रदेश का पहला महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद किस राज्य के स्त्री निधि द्वारा स्थापित होगा दोस्तों? दोस्तों ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, याद रखेंगे। और तेलंगाना की दोस्तों राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? केसीआर चंद्रशेखर राव। और गवर्नर दोस्तों कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन है यहाँ पे, जो कि महिला है, और ये जो कि पुडुचेरी की भी है। यहाँ देखिए FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जीता गया है। मौर्य सम्राट में पश्चिमी मुद्रा दोस्तों क्या था? पढ़, देखिए उसको हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के पहले सोमवार में देखिए मनाते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया? दोस्तों ये 5 जून सन 1974 को मनाया गया। विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? देखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ये कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस O3 जो अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकता है, इसके संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ब्लैक पैगोडा दोस्तों कहाँ पे है? कोणार्क। कोणार्क जो है कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। इसी को देखिए बोलते हैं सूर्य मंदिर जो है यहाँ पे, जो कि 10 रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण भी किया गया है। हाल ही में दोस्तों किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 324। और इसके मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछेगा तो इनका नाम भी याद रखेंगे, ये है दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। केंद्रीय निर्वाचन आयोग गठन दोस्तों ये कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखेंगे। किस किस का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय चुनाव दोस्तों कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो देखिए 243 के में है।
वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? राजीव कुमार, याद रखेंगे। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? तो यह है वीएस रमा देवी। अशोक किस वंश के दोस्तों संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसके द्वारा किया गया? जीके में प्रश्न बहुत बार आया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये है दोस्तों एडमंड हिलेरी। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर प्लस 2022 आयोजन किया दोस्तों? किसके द्वारा किया गया ये? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा दोस्तों पावर प्लस एक्स करके देखिए यहाँ पावर एक्स जो कि 2022 का आयोजन किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद कौन ब्रिटेन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ये है प्रिंस चार्ल्स जो कि थर्ड। आपको पता है दोस्तों इनके बाद कौन अगर आया है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? दोस्तों ये है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछा जाएगा कतर के कौन है, तो शेख खालिद बिन। और यहाँ पे राजधानी दोस्तों कौन है? तो दोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों, ये कहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। भारत का दोस्तों कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? दोस्तों कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मतलब कि ये कहाँ पे है? और ये है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य की अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन है मुख्यमंत्री दोस्तों, तो बसराज बोम्मई का नाम याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आईजीआई, मतलब इंदिरा गांधी जो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब कहाँ पे दोस्तों? ये दिल्ली में है। अब अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। एंड इसके उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। मैं इसके सारे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, जो कि रेगुलर बेसिस पे एक दिन डिले पे मिलती है, क्योंकि अपडेट होने में एप्लीकेशन पे समय लगता है। तो मैं एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर देखिए 7307 648 748 इस नंबर को देखिए स्टडी हिंदी के नाम से सेव कर लीजिएगा, और इस पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज देंगे अगर आप, तभी भी आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जरूर भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति दोस्तों कौन है? दोस्तों गौतम अडानी, जो कि भारत से आप सभी लोग जानते हैं, अडानी पावर। और पहले नंबर दोस्तों कौन है? तो ट्विटर के एक तरीके से कह लीजिए अब ये सीईओ बन के बैठे हैं मालिक, एलॉन मस्क, जिन्होंने $44 बिलियन, जी हाँ दोस्तों $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था। शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, जापान, जिनको देखिए हाल ही में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। शिंजो अबे 2022 में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों तो इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे 2021 में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, कि अवार्ड एंड ऑनर से प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में, दोस्तों उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे भारत का। जापान के तत्कालीन मतलब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है फूमियो किशिदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान की संसद का नाम दोस्तों क्या है? डाइट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। किस राज्य ने 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों की है? तो गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है भूपेंद्र पटेल। कौन सा राज्य 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों गोवा करेगा। और गोवा के दोस्तों राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड यहाँ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कौन है? तो प्रमोद सावंत है। ये सारे प्रश्न जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था दोस्तों? मस्कट। तो सावज दोस्तों यहाँ पे मस्कट था। 36वें राष्ट्रीय खेल में दोस्तों कौन सा खेल शामिल किया गया? तो योगासन। और इसमें देखिए पहला गोल्ड मिला किसे? तो पूजा पटेल को देखिए मिला था, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे द्वारा कुछ स्पेशल ई बुक्स बनाया गया है, मेरे टीम के द्वारा दोस्तों कुछ बनाया गया है। देखिए जीके के टॉप 70 टॉपिक का मैंने आपके लिए ई बुक बनाया है, जो 100% आपका पूरा टॉपिक कवर करता है, जितने भी जीके के आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सारे, ऑल इन वन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। तो आप बस लेके फटाफट रिवीजन कीजिए। एंड सेकंड दोस्तों जो ई बुक है वो है आपका 500 क्वेश्चन जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स का, जो कि मैथ के एसएससी जीडी स्पेशल नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित सभी हल के साथ आपको दिए गए हैं। ये भी ले सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दिया है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण दोस्तों कहां पर हो रहा है? दोस्तों ये सूरत में किया जा रहा है। 17वां क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन दोस्तों कहां बना? तो ये भी याद रखेंगे, सूरत में ही किया गया। ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन किस राज्य दोस्तों किया गया? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में किया गया। कहां पे किया गया? राजस्थान में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत, याद रखें। जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 कुल जिले हैं राजस्थान में। 19वां क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या है? दोस्तों शेरू जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। गोवा विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है? दोस्तों 40 यहाँ के, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपको पता है गोवा। और गोवा देखिए 1961 में पुर्तगालियों से इसे आजाद कराया गया था। जीएसटी संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई? तो ये भी देखिए पणजी गोवा में की गई, और इसका नाम जी हाँ दोस्तों धरोहर।
भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य, मैं बार बार देखिए क्योंकि क्वेश्चन रिलेट करके रखूंगा तो आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन जरूर बैठेगा, इस बात की गारंटी है। देखिए तो याद रखेंगे गोवा ही है जो ये प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य बना था। भारत का पहला रेबीज मुक्त अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो ये भी आपका गोवा ही है। और समान सिविल संहिता भारत में लागू करने वाला राज्य पूछेगा तो ये भी गोवा है। सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये भी गोवा से है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? ये दोस्तों हुआ आपका टोक्यो जापान में ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भारत नार्डिक सम्मेलन दोस्तों कहां पे हुआ? तो कोपेनहेगन डेनमार्क। अब अगर आपसे पूछा जाएगा भैया डेनमार्क की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो डेनिस क्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। नूर किस देश का दोस्तों उपग्रह है दोस्तों? तो ये ईरान का उपग्रह है। ईरान के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? इब्राहिम रईसी। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। और यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछा जाएगा, नाम इन्होंने चेंज किया है तो तोमन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। नूरी मिशन किस देश का दोस्तों उपग्रह है? तो दक्षिण कोरिया के। देखिए नूर जो है दोस्तों ये उपग्रह ईरान का है और नूरी जो है ये दक्षिण कोरिया का। साउथ कोरिया के जो कि राजधानी कौन सी है? सियोल। और राष्ट्रपति यहाँ कौन सा? तो यून शू योल जो है यहाँ पे सुक्योल ये राष्ट्रपति है। द विंची मिशन किसका है दोस्तों? तो ये नासा का है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 29 जुलाई सन 1958 में हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन सी है? तो भारत को देखिए 180 देशों में 150वां रैंकिंग मिला है, जो कि खराब हो रहा है धीरे धीरे हालत भारत का। विश्व प्रेस सूचकांक कौन जारी करता था? तो ये देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया था। दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो लगातार मोटिवेशन देता है। मैं वैसे तो टिल द एग्जामिनेशन आपको वीडियो देता रहूंगा, लेकिन आप लाइक एंड शेयर किया करें, कहीं ना कहीं किसी किसी ग्रुप में आप शेयर करके सपोर्ट जरूर किया करें। एंड चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो सब तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। आगे देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 19A में है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन संपत्ति मतलब 19F को उठाकर आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की? उसको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से शुरू किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को देखिए। और इसका थीम क्या है दोस्तों? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर इन ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। टेली मानस ये दोस्तों जो है, ये इसका पूरा नाम क्या है? तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट इन नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश दोस्तों कौन सा है? तो बांग्लादेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ोसी देश, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई भारत से सबसे ज्यादा है, 4096 किलोमीटर। राजधानी इसकी क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। मुद्रा दोस्तों कौन है? तो बांग्लादेशी टका हो जाएगा। भारत में हाल ही में किस देश के साथ 2+2 वार्ता की है दोस्तों? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। विश्व प्रसन्नता हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 136 में, 146 देश में 136वें। इसमें भी हालत खराब है भारत की। T20 वर्ल्ड कप 2022 का दोस्तों आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी राजधानी दोस्तों कैनबरा। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो स्कॉट मॉरिसन। कहाँ के दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के। भारत कहाँ पर दोस्तों आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 का अभ्यास में जवानी दोस्तों कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई और नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ईरान। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो बीजिंग चाइना में ना। और चाइना की राजधानी दोस्तों जो कि बीजिंग है, और मुद्रा रेनबिन्नी कहते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश दोस्तों कौन सा शामिल हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये अमेरिका शामिल हुआ। 102वां जो कि एंटीगुआ और बारमूडा शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के दोस्तों? हरियाणा के। बिम्स्टेक 2022 का दोस्तों बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों श्रीलंका में किया गया। और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? श्रीवर्धनम वर्धने जो कि पुरम कोट्टी कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक है। और जहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो जी हाँ, इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। रीपैक युद्धाभ्यास दोस्तों कहाँ पे जो हुआ दोस्तों? तो ये हवाई यूएस में किया गया। आगे देखते हैं। पिच ब्लैक नामक दोस्तों युद्धाभ्यास, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। पिच ब्लैक मोस्ट इंपोर्टेंट। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये भी भारत में ही किया गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो नंबर लिख लीजिएगा 7307 648 748। ये व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल स्टडी हिंदी का। तो आप इस पे जो कि मैसेज कर दीजिएगा एसएससी जीडी 2023 लिख के। ठीक है, तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर जाएंगे। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है यहाँ पे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों भारत में कहां पर होगा? तो ये भुवनेश्वर, गोवा, नवी मुंबई में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या था? तो ईभा। ईभा महिला शक्ति का प्रतिनिधि करने वाली एक एशियाई शेरनी है। ठीक है, यही है देखिए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है?
किक फॉर द ड्रीम। क्वेश्चन देखिए कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसलिए उसी प्रकार से सेट किया गया है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत दोस्तों कहाँ पे शुरू की गई? ये दोस्तों की गई जयपुर राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? मैंने आपको बताया था, इनका नाम है अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो कलराज मिश्रा। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33 जिलों की संख्या है। जो बाइडेन अमेरिका के दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 46वें नंबर की राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस कौन से नंबर की है? तो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। भारत और इसराइल के मध्य संबंधों का कौन सा दोस्तों वर्षगांठ मनाया गया? तो तीसरा वर्षगांठ मनाया गया। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो फ्रांस के किए गए हैं। आगे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कितने उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की दोस्तों? तो ये देखिए 3, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है ये। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? दोस्तों ये 99वां संविधान संशोधन ही था। जम्मू कश्मीर के नए दोस्तों न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। एंड दोस्तों जम्मू कश्मीर में तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम याद रखेंगे, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बना है? तो न्यायमूर्ति पीवी वराले बने हैं ना। और यहाँ के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसराज बोम्मई। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बने? पंकज मित्तल बने हैं। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में दोस्तों ये आयोजित एक सैन्याभ्यास है? तो भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछेगा कि दस्तलिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। अगर आपसे पूछेगा उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य में है? तो भारत और मलेशिया के बीच में है। S-400 मिसाइल भारत ने किस देश से दोस्तों प्राप्त की है? तो रूस के द्वारा दोस्तों प्राप्त की है ना, याद रखेंगे। व्लादिमीर पुतिन तत्कालीन इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। डोनेट्स और लुसांग किस देश के क्षेत्र थे जिन्हें रूस ने स्वतंत्र घोषित किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये रूस, जो कि राजधानी मॉस्को, यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और मुद्रा दोस्तों यहाँ पे है रूबल। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों किसके समय हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेक के समय दोस्तों इसका विघटन हुआ था 26 दिसंबर सन 1991 में। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 जारी किया है? दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ और युवा संयुक्त रूप से इसे देखिए स्टार्ट किया है। विश्व आर्थिक मंच का शीतकालीन बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों दावोस में किया जाएगा, याद रखेंगे। नाटो में दोस्तों कितने देश शामिल हैं? 30। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? ये यूक्रेन में है। राजधानी इसकी क्या है? कीव। और यहाँ के देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो जेलेस्की है। आपने अभी युद्ध चल रहा है तो आपको पता होगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों क्या है? तो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का दोस्तों एक ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था, और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आगे आने वाला है। कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना ही बताता है, प्रियम्बल से। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित दोस्तों? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन दोस्तों मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे देखिए रिन्विया यहाँ की करेंसी है। एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त दोस्तों कौन बने थे? इनका नाम क्या था? जागृति यादव। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम, आपने सुना होगा। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 दोस्तों किसे चुना गया? तो हरमनप्रीत कौर। अब देखिए स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उबेर कप 2022 में विजेता दोस्तों कौन है? दक्षिण कोरिया। एशिया के सबसे बड़े संपीडीय बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो पंजाब के संगरूर में किया गया। कौन सा वेद सबसे प्राचीन दोस्तों? ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीनतम। कौन से दो शहरों ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त की दोस्तों? तो हैदराबाद और मुंबई के द्वारा ये किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल दोस्तों कब हुआ था? तो 4 दिसंबर सन 1971 में। 2017 में महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। भारत सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा है। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटा को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा ही किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक है। दिनेश खराज के तत्कालिक हेड है। वैदिक युग में लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग दोस्तों किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर सुमन वेरी है। और नीति आयोग के जो सीईओ है दोस्तों वो कौन है? तो ये है आपके परमेश्वर अय्यर, ठीक है, परमेश्वर अय्यर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल के लिए बैन किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे कमलप्रीत कौर को किया गया था। कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई? तो बांग्लादेश की ही जुड़ी हुई। कितनी है लंबाई? तो यह है आपकी 4096 किलोमीटर की, ठीक है। 106 किलोमीटर सबसे
जो कि आपका किसका है, अफगानिस्तान का। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान में सर्वाधिक लंबी दोस्तों, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबी। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है, 33। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो राजस्थान में ही, जयपुर, जो कि पिंक सिटी। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं के सबसे प्रमुख देवता दोस्तों कौन थे, तो इंद्र थे जो सबसे प्रमुख देवता थे। डूरंट लाइन किन दो देशों के बीच दोस्तों, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों ये वाली सीरीज आप कैसी लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग की डिमांड सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो आप देखेंगे मैंने प्लेलिस्ट में पिन कर दिया, जितने भी इसके क्लासेस मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग दवा की वीडियो को लाइक किया करें, जो मुझे एक आइडिया देता है कि इतने लोग को क्लासेस पसंद आती है। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, एकदम कंटेंट ढूंढ ढूंढ के आप तक ला रहा हूँ। निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होती रहेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर किया करें, जो मेरा सपोर्ट होगा, एक तरीके से मेरे लिए आपका प्यार होगा। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जो भी मैं क्लास बनाऊंगा 100% दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस बात की गारंटी है।